सच बिना लाभ लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। भोपाल मंडीदीप गोल्डन कैरियर पब्लिक स्कूल संचालक द्वारा बच्चों के आगे के भविष्य के लिए एक नई पहल के तहत किया गया एक एग्जीबिशन। हम आपको बता दें, स्कूल प्रबंधक देवेंद्र अजमेरा व स्कूल संचालक संजय अजमेर के द्वारा बच्चों के लिए आगे के भविष्य के लिए पढ़ने के साथ उनका जीवन उज्जवल हो, इसी कड़ी में उनको स्कूल के अध्यापकों ने मिलकर एग्जीबिशन के आधार पर नए नए तरीके से व्यापार करना व साथ ही वैज्ञानिकों की तर्ज पर नए नए रूपरेखा से बच्चों ने प्रियदर्शनी के तहत अपनी कलाएं बिखेरी, जिसमें कई प्रकार के खाने के व्यंजन स्टॉल से लेकर हर वो आधुनिक सुविधाएं दिखाई गई जिसकी हमें आवश्यकता है और महसूस होती है। सुने क्या बोले संस्थापक अध्यापक व क्या बोले बच्चे इस आयोजन में। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो इस प्रोग्राम से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें बाहर के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस कि हम लोगों से कैसे मिल सकते हैं और अपने माइंड को यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिट यानी बिजनेस की फील्ड में कैसे जा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है एंटरटेनमेंट का, और हम क्योंकि कॉमर्स की फील्ड में तो हमें उसके बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा इससे। सर, इसमें हमारे सर संजू सर का बहुत बड़ा हाथ है। इसका आइडिया हमें नहीं दिया था, और सर इससे ये सीख मिलती है कि आने वाले जो और बच्चे होंगे हमारे सीनियर जूनियर, तो वो इस टाइप का स्टॉल और लगाएंगे। सर हमें प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, सर लॉस की कोई और दिक्कत नहीं है। तो सर इन लोगों से भी आप पूछिए। और सर मोस्टली सभी लोगों ने मतलब कॉमन चीज़ें लगाई, जैसे फुल्की होता है और चाउमीन, नूडल्स, ये सब, मोमोज। और हम लोगों ने थोड़ा देसी स्टाइल में पाव भाजी, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो पुरानी चीज़ें उसको हमने सोचा कि हम वो लगाते हैं। हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ हमारी एक ही स्टॉल है पाव भाजी। बेटा आपने क्या बनाया, ये जो कागज जो कतरन पड़ी है, क्या सोच के क्या बनाओगे इसको? इसको सोच के बनाया है कि हमारी जो पेपर है वो रिसाइकल हो सके, जो वेस्ट पेपर ना हो, ताकि हमारे ये एक पेपर हमारे ट्री से बनता है, ट्री ना कटे, इसलिए हम हमारा पेपर रीयूज करते हैं। पेपर उठा के दिखाओ कैसा बनेगा ये बाद में। ऐसा बन जाएगा? हाँ, अगर इसमें कलर और ग्लिटर डालेंगे तो ये बन जाएगा। जो प्रोजेक्ट बनाएगी सोच के बनाएगी, जो वेस्ट वाटर रहता है वो किसी काम नहीं आ सकता, तो उसे हम काम में ला सकें, उसको फिल्टरेट कर सकें। क्या बनाया बेटा आपने? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके है ना प्रॉफिट भी है और है ना इसके है ना नुकसान भी ज़्यादातर, क्योंकि है ना इसके प्रॉफिट्स हैं ये है कि इससे है ना हम कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और है ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए है ना हमें यहाँ पे यूरेनियम फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो फ्यूल है ना यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और है ना हम उसे है ना बॉइलिंग वाटर में मिक्स करते हैं, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या बनाया बेटा आपने? हाइड्रोलिक प्रेस। क्या सोच के बनाया? क्योंकि हमारे इंडिया में अभी है नहीं, बनने में अभी चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है हावड़ा की ओर। और ये जो अभी फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने 15th सेंचुरी में लंदन टेम्स रिवर, उसी में ये पहली बार बनाया गया था। क्या नाम है बेटा आपका? Sir, my name is Paul Saxena from class 7 section B from Golden Career Public Higher Secondary School. Sir, I made a project called digestive system. I made this by thermocol and tissue paper. This project I made to show you how a digestive system work and how humans digest their food. Digestion का जो प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट रहता है हमारे बुकल कैविटी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं इंजेशन। यहाँ के बाद हमारा जो ऑसोफेगस है, फूड पाइप, यहाँ पे हमारा जाता है स्टमक में, जितना भी फूड रहता है। पर इसके बाद यहाँ पे जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, जिसमें जो जितना भी फूड रहता है वो डाइजेस्ट होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो प्रोसेस रहता है एब्जॉर्प्शन, यानी न्यूट्रिशंस को खींच के हमारी बॉडी के अंदर डालना, यहाँ पे वो सारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
इसके बाद जो बचा हुआ फूड रहता है वो एडमिलिटेशन के लिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे एडमिलिटेशन होता है। जो बचा हुआ फूड रहता है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस थोड़े भी बचे हैं, जो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ जाता है और उसका न्यूट्रिशंस खींच के हमारी बॉडी में डालते हैं। उसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस रहता है यहाँ पे इजेशन, जिसमें हमारी बॉडी में से रिलीज़ कर दिया जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा रहता है हमारी बॉडी में। जब बोलेंगे तब आपका नाम? यूवी नागर। आज आपने एक आर्टिफिशियल रोबोट बनाया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर और आपको कैसा महसूस हो रहा है आज इतना बड़ा एग्जीबिशन देख के? सर हमने आर्टिफिशियल रोबोट बनाया है जिसमें अपन आने वाले समय में अपन लोग उस चीज़ से काम भी कर सकते हैं। रोबोट अपने जैसे पोल्यूशन भी नहीं करते, ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं करते और तो अपन लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं वो। आपके स्कूल में आज एक ऐसा आयोजन रखा गया था जो मंडीदीप नगर में एक अलग ही मिसाल पेश करेगा बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छी खुशी मिलेगी। क्या कहेंगे आप और आपको ये क्या प्रेरणा आपको इसे कैसे मिली कि बच्चों के लिए ये नई पहल लेकर? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के युग में पैसा कमाना बहुत ही कठिन बात है, तो हमने एक ये रखा कि बच्चा पैसा कमा के देखे एक बार कि पैसा कमाना कितना हार्ड होता है। तो आज बच्चों ने खुद अपने छोटे मोटे स्टॉल लगाए ताकि उससे वो सीख सके और फ्यूचर में जिसको बिज़नेस की ओर जाना है तो वो यहाँ से आइडिया लेते हुए वो आगे बढ़ सके। तो ये छोटा सा एक हमारी कोशिश रही है जिससे हमें फ़ायदा मिला। पिछले 6 साल से हम ये कर भी रहे हैं और इसमें बच्चों ने घर से सामान बनाया, किसी ने यहाँ पर बनाया और काफ़ी उनकी बिक्री भी हुई है और काफ़ी बच्चों ने प्रॉफिट भी कमाया। फिर भी आपको आगे क्या सोचा है बच्चों को लेकर और उनका उज्जवल भविष्य हो? एक आप नव युवक है, आपके पिताश्री ने पहले काफ़ी स्कूल को संभाला है, अब आप क्या आगे सोच के चलेंगे? जब ये जैसे कि मैं बताता हूँ आज के युग में जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जॉब वैसे ही बहुत कम है, सब बच्चे जॉब के प्रति भागते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा एक वो है जिससे बच्चा बिज़नेस के बारे में जाने। तो ये सब हमने एक बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए ये ताकि अपने इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करे अपने देश का बच्चा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सुरभि चित्तौड़ा है। कौन सी क्लास के बच्चों को आप? मैं 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाती हूँ। आज यहाँ पर बच्चों को लेकर एग्जीबिशंस रखा गया है और कई प्रकार के व्यंजन भी रखे गए हैं जी जी बच्चों को सीख देने के लिए। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उनको और अच्छा लगता है ये सब कुछ करके। और मतलब वो अपने घर पे जाके भी बोलते हैं कि हमें आज अच्छा लगा ऐसा करके, और इससे हम लोग बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। क्या कहेंगे और आप आगे और भी दूसरे लोगों को इसकी प्रेरणा मिले इसी प्रकार? यही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे वो उतना आगे जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हार ही हो हर चीज़ में। आगे जितनी मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा बच्चे आगे जाते हैं और सीखते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। सर आपका नाम? सर मेरा नाम पवन सिंह तोमर है। जी बताइए सर, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर इट्स रियली अमेजिंग। एक्चुअली क्या है कि एक हम जैसे मंडीदीप क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको एक ये बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे साइंस के एग्जीबिशंस लगाए हैं तो एक साइंस में एक ब्रीफ वे में ये सारी चीज़ जानने के लिए मिलती है कि आखिर क्या है और कैसे, क्योंकि साइंस अपने आप में प्रूवन है, हैंस प्रूवन है, वो सारी चीज़ें प्रूव करता है। उसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिले हैं फूड स्टॉल्स वगैरह को रिगार्डिंग, ये बच्चों को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जहाँ हर इंसान जॉब्स के पीछे भाग रहा है, जब सारे लोग जॉब्स के पीछे भागेंगे तो जॉब्स देने वाला भी तो होना चाहिए। जितने ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स होंगे उतने ज़्यादा जॉब जनरेट होंगे। गवर्नमेंट जॉब पैदा नहीं कर सकती, इस देश में एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे तब जाके जॉब्स पैदा होंगे। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज़, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम।